हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको ये पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि स्टोरी लाइन आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जिविंग स्टेज पे थे एंड उनकी मैरिज हो रही थी। सारे रिचुअल्स होने के बाद उनकी शादी कंप्लीट होती है। दोनों शांत थे और सभी शांत थे। इतना सडन 2 ही दिन बाद वांग जी की शादी, शिचैन की शादी के बाद, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था सभी सेक्ट के लिए। अभी तो गए थे शादी से और फिर से सारे सेक्ट के किंग, क्वीन, प्रिंसेस, प्रिंस सभी आए थे। वो लोग बहुत निराश थे कि सडनली कैसे वांग जी की शादी हो गई, क्योंकि वो सब तो अपने बच्चे, अपने प्रिंस प्रिंसेस के लिए सोच के बैठे थे कि वांग जी से उसकी शादी होगी। इधर जब वांग जी की शादी हो जाती है तो सभी अफसोस में थे, सारे प्रिंस प्रिंसेस भी, कि वांग जी इतना हैंडसम था, उन्हें पसंद आया था, बट उसकी शादी तो हो गई। उसका ओमेगा भी देख रहे थे, काफ़ी फ्रिजाइल सा था, छोटा सा और दुबला पतला। आधे लोगों को सही बात नहीं पता थी, जो आसपास के लोग थे उन्हें पता था कि वांग जी ने क्या किया और क्यों वांग जी की शादी उस ओमेगा से हो रही है। दोनों लोग टर्न होते हैं प्रीस्ट के कहने पे। प्रीस्ट कहते हैं जाइए जाके अपने बड़ों के ब्लेसिंग्स लीजिए। वांग जी अपने पापा के पास जाता है और बो डाउन करता है। लैंड कुरान ब्लेसिंग्स देते। कुछ लोग बस देख रहे थे, जो कि जानते थे कि वांग जी ने क्या किया है, और वो इस फैसले को सही भी मानते हैं कि वहीं की लाइफ बर्बाद हो जाती। लैंड कुरान ने सही फैसला लिया। इधर वांग जी अपने गवा के पास जाता है, वो भी ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं खुश रहो। वांग जी फिर शू यांग शिंगचैन को देखता है। शिंगचैन खड़ा था, बहुत खुश था, लेकिन शू यांग सीरियस था, शांत था। उसे उसके डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे अभी। वांग जी दोनों को देखता है, उसके बाद जाता है उनकी तरफ। दोनों खड़े थे। शिंगचैन स्माइल कर रहा था और जो सॉन्गलैन था वो तो बहुत खुश था। इधर वांग जी जाता है और बो डाउन करता है उनके सामने। तभी दोनों कहते हैं खुश रहो। शू यांग भी कहता है, शू यांग कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वांग जी देखता है और सर झुकाता है, हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो निकल जाता है। सब देख रहे थे। उसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है। वो दोनों जाके एक काउच पे बैठ जाते हैं। उसके बाद लोग आके गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं और ब्लेसिंग्स और बधाई। जो लैंड कुरान थे सभी से बात कर रहे थे और फिर जाते विंग के घर वालों से भी बात करने और ऐसे नॉर्मल टॉक करते हैं जैसे कि वीक हमारे यहाँ ठीक रहेगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम देख लेंगे, जो भी है, मतलब ऐसी वैसी बातें नॉर्मली। शू यांग बस देख रहा था एकटक वांग जी को। वांग जी के फेस को पढ़ रहा था। वांग जी हैप्पी नहीं लग रहा था। शू यांग को डाउट हो रहा था वांग जी का फेस देख देख के। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वेइंग भी चुपचाप बैठा था। वेइंग का फेस तो दिखने वाला नहीं था, वेल था उसके फेस पे। गिफ्ट सेरेमनी होने के बाद जो डांस था वो स्टार्ट होता है। सभी डांस कर रहे थे। धीरे से कपल्स को भी बुलाया जाता है। तभी लैंड कुरान बोलते हैं वांग जी जाओ। वांग जी देखता अपने बाबा को। सभी प्रिंस प्रिंसेस और क्वीन किंग डांस कर रहे थे। तभी वांग जी उठता है और धीरे से विंग को देखता है। अपने बाबा के फोर्स करने पे उसे उठना पड़ता है। वांग जी विंग की तरफ हाथ करता है। विंग धीरे से वांग जी के हाथों पे हाथ रखता है, अपने प्यारे से छोटे से हाथ, जो कि बहुत खूबसूरत थे। उसके हाथों में प्यारी प्यारी रिंग्स थी और बैंगल्स थे, बहुत छोटे और बहुत क्यूट हैंड्स थे। वांग जी उन्हें टच करता है, उसके बाद उठा देता है। फिर विंग वांग जी के साथ जाता है स्टेज पे। उसके बाद दोनों जाके खड़े हो जाते हैं। वांग जी विंग के हाथ को
जो पकड़े था उसी से पकड़ के अपने पास करता है झटके से। विंग हिट हो जाता है। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। जो शिंग चैन था वो तो बहुत खुश होता है, लेकिन शू यांग नोटिस कर रहा था बहुत ध्यान से वांग जी को, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी इस बात पे। जो वांग जी था वो विंग को पास करने के बाद उसकी कमर पे हाथ रखता है और डांस करना स्टार्ट करता है। जो शिचैन थे वो भी हसेंग के साथ आते हैं और वो भी डांस करते हैं। वांग जी टाइट करके ग्रिप अपने विंग की कमर पे करता है और विंग दर्द में था, उसे बहुत पेन होता है। वांग जी ने बहुत टाइट ग्रिप की थी। वांग जी विंग से बात नहीं कर पा रहा था, अब हिम्मत नहीं हो रही थी। शादी से पहले बहुत ट्राई किया उसने, लेकिन शादी के बाद अब हिम्मत नहीं पड़ी थी कि विंग से बात करे वो, क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी और उसे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़ के बिल्कुल ट्विस्ट कर देता है। विंग को बहुत हर्ट होता है। विंग आवाज़ भी करता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है क्योंकि म्यूज़िक प्ले था। वांग जी अपने पास अगेन से करता है एक राउंड कराने के बाद, और विंग आके फिर से हिट होता है। विंग जैसे वांग जी उसे डांस करा रहा हो वैसे ही कर रहा था। बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो वेल, इतने भारी कपड़े, ऊपर से वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। वांग जी बहुत सडनली सब कुछ कर रहा था, घुमाना, वापस से अपने पास लाना, मतलब विंग टकरा रहा था बुरी तरीके से। विंग की काफ़ी सारी ज्वेलरी ऐसे टकराने की वजह से गिर रही थी इधर उधर। वांग जी उसे हाथ पकड़ के मोड़ देता है और अपने पास करता है। इस समय विंग की बैक थी वांग जी की तरफ और विंग के क्रॉस में हैंड्स थे वांग जी के दोनों हाथों में। विंग स्टॉप था। वांग जी ऐसे डांस कर रहा था। विंग सोच रहा था क्या वांग जी कुछ बोलेगा, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग चुपचाप था। ऐसे करके वो डांस कंप्लीट होता है। उसके बाद दोनों स्टॉप हो जाते हैं। फिर उसके बाद डिनर का अरेंजमेंट होता है और सभी को डिनर साइड पे ले जाया जाता है। वांग जी विंग भी जाते हैं और वो मेन थे तो वो लोग पहले बैठते हैं और उनका खाना सर्व होता है। फिर सभी बैठते हैं। जो विंग के घर वाले थे वो भी बैठते हैं। खाना स्टार्ट होता है। वांग जी को बोला जाता है विंग को खाना खिलाओ। वांग जी स्वीट लेता है और विंग की तरफ करता है। विंग धीरे से हल्का सा वेल उठा के खाता है। फिर विंग भी खिलाता है क्योंकि विंग को भी कहा गया था। वांग जी का मन नहीं था, बट फिर भी वो टाइट करके विंग के हाथों को पकड़ता है। विंग को फिर से हर्ट होता है। वांग जी खाता है और विंग की फिंगर्स को भी बाइट कर लेता है ज़ोर से। विंग दर्द में आवाज़ करता है, बट कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत शोर था और सभी एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। वांग जी टाइट करके पकड़े रहता है और धीरे से टेबल के नीचे करता है और वांग जी और ज़्यादा ग्रिप को टाइट करता है। विंग को बहुत हर्ट होता है। विंग आंखें बंद कर लेता है, लिप्स को बाइट करता है। वांग जी सबकी तरफ देखता है, कोई भी देख नहीं रहा था। बस नॉर्मली देख रहे थे जैसे ग्रूम ब्राइड को देखते हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं देख रहा था। हाँ, सब वांग जी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे ओमेगास, क्योंकि वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था वेडिंग आउटफिट में। वांग जी धीरे से खाना खाना स्टार्ट करता और विंग अपने हाथ को छुड़ा रहा था। विंग का हाथ बिजी हो गया था। वांग जी टाइट पकड़ के ऐसे ही रखता है। बहुत देर तक विंग के हाथों को मरोड़ने के बाद, तपाने के बाद वांग जी छोड़ देता है झटके से और उसके बाद वो चुपचाप अपना खाना खाता है। विंग धीरे से अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को टच करता है। उसे बहुत हर्ट हो रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है। इधर वांग जी अपना खाना खा रहा था। विंग कांपते हाथों से खाना खाना स्टार्ट करता है। विंग का पूरा हैंड रेड हो गया था और उस पर फिंगर्स के निशान आ गए थे वांग जी के। वांग जी एक नज़र देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसके बाद उनका खाना हो जाता है। सब लोग उठ जाते हैं। फिर लैन कुरैन कहते हैं, मैं गेस्ट को डील करने जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें कुछ करना है वांग जी तो कर लो। वांग जी कहता है जी पापा। उसके बाद लैन कुरैन और शिचैन उठ जाते हैं। हॉयसेंग भी जाता है। इधर वांग जी विंग बैठे थे और विंग की फैमिली यानी कि शू यांग, शिंग चैन, सोंग लैन
तभी शू यांग कहता है, वांग जी क्या तुम फ्री हो? तभी वांग जी देखता है, वो हाँ में सिर करता है और उठ जाता है। वेंग बैठा हुआ था। शू यांग कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? वांग जी हाँ में सिर करता है। वेंग काँप रहा था, बिल्कुल डरा हुआ था। अब उसकी खैर नहीं। शू यांग कहता है, तो क्या कहीं पे चलना है या यहीं पे? वांग जी कहता है, मेरे साथ आइए। तभी वो कहता है, ठीक है शिंगचैन चलो। फिर वो देखता है कि वांग जी वेंग को नहीं ले गया। वो उठा और धीरे से चलने लगा आगे। तभी शिंगचैन को बड़ा अजीब लगता है। वांग जी वेंग को ले जाता अपने साथ तो अच्छा रहता, क्या यहीं छोड़ के जाएगा? बट उन्हें वेंग से भी बात करनी थी। तभी जो शू यांग था वो आता वेंग के पास और कहता, वेंग तुम भी चलो। वेंग घबरा रहा था, उसका मन नहीं था जाने का और वो सोच रहा था अच्छा हुआ वांग जी उसे लेके नहीं गया, लेकिन उसकी फैमिली उसे लेके जा रही। वेंग घबराया हुआ था। वेंग धीरे से उठ जाता है और उठ के जाता है। जो शू यांग था वो ले जा रहा था और शिंगचैन भी। सॉन्गलैन काफ़ी खुश था, उसे भी जाना था। दोनों जाते वांग जी के पीछे। वांग जी एक रूम में लेके आता है, एम्प्टी रूम। वांग जी एंटर होता है, सभी उसके पीछे आते हैं। वांग जी कहता है, सॉन्गलैन डोर बंद करो। सॉन्गलैन डोर बंद कर देता है। वांग जी टर्न होता है और खड़ा हो जाता है। तभी शू यांग कहता है, वांग जी मैंने कितना ट्राई किया है तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का। कब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे मिल लूँ। ऐसे क्यों चले गए बिना बताए? वांग जी कहता है, बैठ जाइए। वांग जी ऑफ़र करता है, सभी धीरे से बैठ जाते हैं। वेंग घबरा रहा था। शू यांग धीरे से वेंग को बिठा देता है। वांग जी खड़ा था। तभी शिंगचैन कहता है, वांग जी बहुत मिस किया तुम्हें, सच में बहुत फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी। तुमने क्यों नहीं हमसे बात की? क्या तुम जाके भूल गए थे? लास्ट टाइम मिल लेते, कम से कम खुद के पास पहुंचने का रास्ता बता देते। क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है? क्या हम तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि तुम प्रिंस हो? वांग जी रिलैक्स होने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, सडनली आना पड़ा, कुछ रीज़न्स थे। वांग जी वेंग को घूरता है। तभी शिंगचैन कहता है, क्या रीज़न्स? वांग जी मुझे बहुत कुछ बताना है तुम्हें। वांग जी कहता है, बताना तो मुझे भी बहुत कुछ है। शू यांग कहता है, एक सेकंड शिंगचैन, पहले मुझे वांग जी के बारे में सब कुछ जानना है। वांग जी तुमने कहा था कि तुम वेंग को बच्चे जैसा मानते हो, तुम कभी उससे शादी नहीं कर सकते, उसके बारे में ऐसा सोचते ही नहीं हो, तब भी तुम वेंग से शादी करके बैठे हो। ये कुछ अजीब है, अनएक्सपेक्टेड। वांग जी आंखें बंद करता है। शू यांग वांग जी का फेस देख रहा था जो कि गुस्से में था, पूरा रेड हो गया था। वांग जी आइज़ ओपन करके कहता है, मैं और इससे शादी? तभी शू यांग देखता है, इधर शिंगचैन भी। तभी शिंगचैन कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, मैंने कोई इससे शादी नहीं की है, अपनी मर्ज़ी से। तभी शू यांग शिंगचैन खड़े हो जाते हैं। जो सॉन्गलैन था वो भी खड़ा हो जाता है। वेंग घबराया हुआ था, वो बैठा हुआ था, उसके हाथ पैर जम गए थे। तभी सॉन्गलैन कहता है, क्या हुआ अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिंगचैन कहता है, शादी नहीं करना चाहते थे मतलब? मुझे तो लग रहा था कि ये तुम खुद चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, क्योंकि तुमने शायद वेंग को देखा हो इस हालत में। तभी वांग जी कहता है, किस हालत में? शिंगचैन कहता है, वो। तभी शू यांग कहता है, चुप रहो। वांग जी क्या ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है? वांग जी कहता है, काका मैं क्यों करूँगा, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे कभी भी उस नज़र से नहीं देख सकता, तो मैं इससे शादी क्यों करूँगा? तभी शू यांग कहता है, तो फिर ये शादी कैसे हुई? वांग जी कहता है, अच्छा होगा कि आप इसी से पूछें कि शादी क्यों हुई, कैसे हुई। सच में मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है आज कि मैंने इसे कैसी परवरिश दी है। तभी शिंगचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
वो विंग को देखता है। इधर शोयांग कहता है, क्या मतलब है? क्या विंग ने कुछ किया है? वांग जी दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग डरा हुआ था। तभी शोयांग कहता है, विंग, वांग जी क्या कह रहा है? क्या हुआ है? कैसे तुम्हारी शादी वांग जी से हुई है? विंग चुपचाप बैठा था, बिल्कुल मुंह बंद करके। शिंगचैन भी अब तो जानना चाहता था। उसे सब नॉर्मल लग रहा था। वो सोच रहा था कि शायद वांग जी टेलीपोर्ट होके आया और उसने विंग को रोते हुए देखा और रात में इसीलिए वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। वो इनकी हालत देख नहीं पाया। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही उसको लग रहा था बात। शोयांग कहता है, विंग, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। विंग मुंह में दही जमा के बैठा था। वांग जी कहता है, हाँ, ये कुछ भी नहीं बताएगा। आपको पता चलेगा तो आप यकीन नहीं मानोगे कि ये हमारा ही विंग था जिसने ये हरकत की है। शोयांग कहता है, वांग जी तुम बता दो, मुझे डाउट हो रहा था पहले से। मैंने तुमसे बहुत बात करने की कोशिश की, तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया। शादी से पहले मैंने बहुत ट्राई किया। वांग जी कहता, मैंने भी ट्राई किया था आपसे बात करने का, लेकिन नहीं कर पाया। मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले हैं, मिलने नहीं दिया मुझसे आपको। मैं क्या बोलूँ? शोयांग आता है पास और वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ बताओ मुझे। वांग जी कहता है, वांग जी यहाँ से फ्लैशबैक बताता है पूरा, और जो भी विंग ने किया कहा सब कुछ बता देता है। ये सारी बातें जानने के बाद शॉक्ड थे शोयांग, शिंगचैन, सॉन्गलैन और विंग टाइट करके हांफू को पकड़े था और सर नीचे करके उसके आंखों से आंसू बहने स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। शिंगचैन विंग को देखता और कहता, क्या इतना बड़ा इल्ज़ाम, वो भी झूठा? तभी वांग जी कहता, जी झूठा इल्ज़ाम सभी के सामने। मेरी रेपुटेशन ख़राब कर दी विंग ने, और मेरे बाबा की भी। लैन सेक्ट की सब बातें कर रहे हैं। लैन सेक्ट का छोटा प्रिंस जो कि ओमेगास के साथ ये सब कुछ करता है, वो सिर्फ विंग को काउंट नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है मैं यही सब कुछ कर रहा था, तभी यहाँ से दूर था। सब मेरे बारे में गलत सलत बातें बना रहे। मेरी इमेज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सभी के सामने सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया। सॉन्गलैन देख रहा था हैरानी से विंग को। इधर शोयांग गुस्से में आ जाता है। शोयांग कहता, विंग कांप जाता और घबरा के खड़ा हो जाता। शिंगचैन और सॉन्गलैन भी डर गए थे। शोयांग पास आता और विंग को शोल्डर से पकड़ता और कहता, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी विंग घबरा रहा था। वांग जी कहता है, पूछिए इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तो पूछ के थक चुका हूँ। इसने मुझे बताया नहीं। शिंगचैन भी कंफ्यूज था। ऐसी हरकत विंग नहीं कर सकता। तभी शोयांग कहता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। विंग चुप था। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। शोयांग कहता, विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। शिंगचैन पास आता और कहता, रुक जाइए। विंग क्या हुआ है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने वांग जी की पूरी इमेज ख़राब कर दी है सबके सामने। ये कौन सा तरीका था? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम प्यार करते हो वांग जी से। वांग जी देखता है हैरानी से। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता। शोयांग कहता, तुम चुप रहो। प्यार? क्या ये प्यार के चलते ऐसी हरकत करेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसने वांग जी के साथ ऐसा किया है। वांग जी तुमसे इतना प्यार करता है और तुमने उसके साथ ऐसा किया? मतलब इतनी घटिया हरकत। तभी विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था और बस रोए जा रहा था अंदर ही अंदर। उसके बस आंसू गिर रहे थे। तभी शोयांग हेडशेक करता है और कहता, काश कि मैंने पहले बात कर ली होती, और मैं कोशिश कर रहा था। काश कि वांग जी तुम्हारे बाबा ने मिलने दिया होता, मैं शादी रुकवा चुका होता अब तक। शिंगचैन देखता है। शिंगचैन को यकीन नहीं हो रहा था। शिंगचैन कहता है, विंग तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से में, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। विंग चुप था। विंग डर रहा था।
तभी वांग जी कहता है ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ क्योंकि इसने गलत किया है, इसलिए इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। तभी तभी शिनचैन को भी बुरा लगता है। शिनचैन कहता है विंग, तुमने ये सही नहीं किया। हाँ मैं जानता हूँ तुम रो रहे थे वांग जी के लिए, लेकिन वांग जी कहता है चुप करिए गोगा, अभी भी आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तभी शिनचैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शुयांग कहता है चुप करो, विंग ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है और मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। वांग जी मैं जाना चाहूँगा, और हाँ विंग तुम अब हमसे नहीं मिलोगे। तभी तभी विंग धीरे से कहता है बाबा। शुयांग कहता है शट अप, मुझे बाबा मत बोलना, हम जा रहे हैं। शिनचैन सॉन्गलैन चलो। वांग जी तुम्हें हमसे मिलना है तो तुम आ सकते हो या फिर हमें बुला सकते हो। विंग देख रहा था, विंग डर जाता। विंग कहता मम्मा बाबा। तभी शिनचैन को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत प्यार करता था विंग से बचपन से। शिनचैन कहता है सुनिए तो। तभी शुयांग बोलता है चुप करो, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। वो हाथ पकड़ लेता है शिनचैन का और कहता है वांग जी माफ़ कर दो, इसके किए की जिम्मेदारी लेता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो इसे पता नहीं चलता लैंसेट कहाँ है, कुछ नहीं पता चलता। मुझे लगता है उस दिन मैं तुमसे मिलवाने से लाया था, इसने पता कर लिया सब कुछ, यहाँ आने का तरीका, और उसके बाद इसने ये आके कांड किया। हम पूरा दिन इसे ढूंढ रहे थे और ये इस तरीके का कांड कर रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं इसे कुछ सिखा नहीं पाया। शुयांग कहता है वांग जी चाह रहा हूँ मैं। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है जी काका। तभी शिनचैन का हाथ पकड़ता है शुयांग। शिनचैन इस समय बात करना चाहता था विंग से, लेकिन शिनचैन को नहीं बात करने देता है शुयांग और जाने लगता है। विंग कहता है बाबा बाबा मैं आना चाहता हूँ आपके पास। तभी शुयांग कहता है नहीं, जब तक वांग जी तुम्हें माफ़ ना करते मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। विंग देख रहा था, विंग को रोना आता है। सॉन्गलैन भी अपसेट हो जाता, वो ले जाता है यहाँ से गुस्से में दोनों को। इस समय रूम में वांग जी विंग अकेले थे। विंग घबरा जाता और रोने लगता, मन में सोचता है क्या बाबा और माँ नहीं मिलेंगे उससे, और वांग जी माफ़ वो कैसे। अगर एक बार शुयांग शिनचैन समझाते तो शायद वांग जी विंग को माफ़ कर देता, लेकिन वो तो खुद ही गुस्सा होकर चले गए। और विंग क्या करेगा, उसे लगा था शायद उसकी फैमिली वांग जी को समझा ले, लेकिन विंग अकेला हो गया। विंग डर रहा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ कदम बढ़ाता है। विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता है अच्छा हुआ कि उन्हें भी तुम्हारा सच पता चल गया। वांग जी वहाँ से आगे निकल जाता है। विंग देख रहा था। विंग काफ़ी डरा हुआ था। वांग जी कहता है मेरे पीछे आओ। विंग सुनता है। वांग जी कहते हुए बाहर निकल जाता है। इधर वो जाता है और शुयांग शिनचैन को वो सी ऑफ करता है, मतलब कि भेजता है, और वो दोनों तीनों चले जाते हैं। इधर विंग धीरे धीरे आ रहा था, बहुत स्लो। विंग घबराया हुआ था। तभी लैन कुरैन कहते हैं रुको। विंग रुक जाता है। तभी वो सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम जाओ इसे वांग जी के रूम में छोड़ के आओ। सर्वेंट कहते हैं जी, क्योंकि विंग वांग जी के पीछे जा रहा था। वांग जी पलट के देखता है तो कुछ भी नहीं कहता। जो विंग था उसे वांग जी के रूम में ले जाया जाता है। इधर सभी लोग जा चुके थे। जो शिनचैन थे वो कुरैन के पास खड़े होते और कहते बाबा आपने सब करवा लिया, क्या आप सच में खुश हैं? तभी कुरैन कहते हैं मुझे नहीं पता, अब सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसने जो किया है बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। वांग जी गलत है इस बार, और इस बार माफ़ करने वाला नहीं है उसे। शिनचैन कहते हैं जी बाबा। इधर वांग जी वापस आता अपने बाबा के पास और कहता बाबा मेरी बात सुनिए,
आपने जो करना था कर लिया, मैंने आपकी बात मानी और उससे शादी कर ली। लेकिन बाबा अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। कुरैन देखते और कहते अपना मुंह बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुमने क्या किया क्या नहीं, और तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे ज़िद्दी नेचर से तो अच्छे से मैं वाकिफ़ हूँ और यकीन भी करता हूँ तुम कर सकते हो। अल्फ़ा हो, और वैसे भी अल्फ़ा अपने घमंड में आके ओमेगास को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। खैर, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, एक तो इस शादी से, दूसरा तुम्हारे कारनामों से। वो फ्रस्ट्रेट होके चले जाते हैं गुस्से में। इधर शिचैन देख रहे थे। वांग जी सर नीचे करता है। उसके बाबा कभी उससे ऐसे नहीं बोलते थे। वो बहुत प्यार करते हैं वांग जी से। वांग जी से जब से आया था वांग जी सही से बात भी नहीं कर पाए थे। वांग जी ने सोचा था शादी के बाद अपने बाबा के पास टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन उसके बाबा उससे अपसेट हो गए। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता। जो शिचैन थे वो आते और वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखते और कहते वांग जी देखो, इस समय अपसेट मत हो, बाबा गुस्से में, टाइम दो, सब मैस हो गया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाबा शांत हो जाएंगे तो तुम बात करना उनसे, और मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। शायद तुम उस हाल में नहीं हो और मैं भी अभी कुछ सुनने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में अपसेट हूँ काफ़ी ज़्यादा। वांग जी हाँ में सिर करता है। तभी शिचैन कहते हैं जाओ जाके अपने रूम में अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करो। वांग जी सुनने के बाद आंखें बंद कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आती है। इधर शिचैन कहते हैं वांग जी एक और बात, अगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, ठीक है? कुछ भी गलत मत करना। वांग जी चुप था और वो मुठ्ठियाँ कस लेता है। तभी जो शिचैन थे वो कहते हैं अब जाओ होइसेन, चलो रूम में चलते हैं। तभी होइसेन कहता है वो देख रहा था वांग जी का फेस, और उसके बाद शिचैन का हाथ पकड़ के निकल लेता है। वांग जी गहरी सांस लेता है और जाके वहीं बाहर बेंच पे बैठ जाता है। उसे अपने रूम में जाना था, लेकिन वो बेंच पे बैठा हुआ था और वो इतना अपसेट था कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। इधर वहीं पे आसपास सर्वेंट काम कर रहे थे, साफ़ सफाई जो भी है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो शू यांग था, शिंगचैन का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और सभी कैरेज में बैठे थे बहुत शांत थे। कैरेज जैसे उनके घर के बाहर रुकता है, मतलब तीनों उतरते हैं तुरंत ही और जाते अपने घर में। शू यांग बहुत परेशान था। शिंगचैन कहता है सोंगलैन, अब से पीछे वाला रूम तुम्हारा है, जाओ जाके सो जाओ। सोंगलैन देखता है दोनों का फेस और हाँ में सिर करता है। वो अपने माता पिता को डिस्टर्ब नहीं करता और जाके पीछे वाले रूम में सो जाता है। जो शू यांग था वो जाके बेड पे बैठ जाता है, वो अपना सिर पकड़ लेता है। तभी शिंगचैन आता है और कहता है शू यांग कहता है शिंगचैन प्लीज़ अभी नहीं, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे टाइम चाहिए। शिंगचैन कहता है ठीक है। उसके बाद वो हट जाता है। वो भी अपसेट था तो वो भी चुपचाप जाता है और चेंज वगैरह करके बैठ जाता है। इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो रूम में था और वो बेड पे बैठा हुआ था और डरता हुआ वो बार बार डोर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि गगा आएंगे तो वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या कहेगा। वो यही सब सोच रहा था और बार बार डोर को ही देख रहा था। इधर हमें दिखाते हैं जो लैन कुरैन थे वो जाके लेट जाते और सो नहीं पा रहे थे। इधर जो शिचैन थे वो होइसेंग के साथ रूम में जाते, डोर बंद करते। होइसेंग धीरे धीरे उनके हाथों को हटाता है और रख देता है साइड। वो इनर लेयर में थे, जाके बेड पे बैठ जाते। तभी जो होइसेंग था वो पास आता है और देखता है और धीरे से उनके सिर पे हाथ सहलाता है और कहता है आप बहुत अपसेट है ना। तभी शिचैन देखते हैं और उसे अपनी लैब पे बिठा लेते हैं पकड़ के और कहते हैं हाँ बहुत अपसेट हूँ, सब अजीब सा हो गया।
एक तो इतने टाइम बाद वांग जी वापस आया, क्या क्या सोचा था हमने, लेकिन क्या हो गया, पूरा मैस हो गया है। अब तो शायद कोई किसी से सही से बात भी ना कर पाए। ये बहुत अजीब हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हसन कहता है सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी ये बात बिगड़ी है, लेकिन क्या पता सब धीरे धीरे करके शांत हो जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शुचैन कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम अभी शादी करके आए हो और ये हो गया। तभी हसन कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को, अभी घर की कंडीशन सही नहीं है, काफ़ी मैस हो गया है। गगा भी बोल रहे थे कि अचानक से वांग जी की शादी, ये सब क्या है, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस बोल दिया कि वांग जी को कोई पसंद है और इसलिए वो शादी कर रहा है। जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा है घर की बात। तभी शुचैन धीरे से उसके फॉरहेड पे किस करते हुए संख्या और कहते हैं तुम बहुत समझदार हो, चलो सो जाते हैं, पता नहीं नींद आएगी भी कि नहीं मुझे। तभी हसन कहता है मैं हूँ ना, आपको सुला दूँगा, चलिए। फिर दोनों लेट जाते हैं और हसन धीरे से उन्हें थपथपा के अपने चेस्ट में उनका फेस हाइड करके सुलाने लगता है। शुचैन भी हक कर लेते हैं और सो जाते हैं, कोशिश करते हैं। बातें करते करते दोनों लेट जाते हैं। इधर बहुत देर हो गई थी, वांग जी अभी भी बाहर ही बैठा था, सोच रहा था। वो धीरे से उठता है और हमें दिखाते रूम का सीन, जहाँ पे विंग घबराया हुआ था। काफ़ी देर वेट करने के बाद वो थोड़ा सा हेडबोर्ड से टेक लगा लेता है और आंखें बंद हो गई थी उसकी और वो थका हुआ था। तभी डोर ओपन होता है और विंग सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ होती है, विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है, वो उठ के बैठता है। जो वांग जी था वो रूम में आ चुका था और वो काउच पे बैठा था। विंग घबरा के उठ के बैठ जाता है स्ट्रेट होके और वो देख रहा था वांग जी क्या कर रहा है। वेल के अंदर से उसे हल्का हल्का दिख रहा था वांग जी कुछ पी रहा है। विंग देख रहा था वांग जी ड्रिंक कर रहा था। वो ड्रिंक की 2-3 बॉटल्स लेके आया था। विंग देखता है और चुप रहता है। वांग जी कभी ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार लाइफ में वो ड्रिंक कर रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, काफ़ी अपसेट था। वांग जी बस पी रहा था। विंग चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी बस विंग को घूरते हुए पी रहा था, एक एक सिप। विंग सोच रहा था। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बस विंग को घूरे जा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ड्रंक हो रहा था। विंग बस देखे जा रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वांग जी को रोक दे। विंग को भी पता था वांग जी कभी नहीं पीता, उसे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग यहीं से समझ जाता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में या अपसेट है या कुछ है, परेशान है। विंग काफ़ी देर तक देखता है वांग जी 3 बॉटल्स ख़त्म कर देता है। 4th की बारी थी। विंग मन में सोचता है ज़्यादा पी लेंगे तो कहीं नुकसान न करे। विंग धीरे से डरते हुए बेड से उतरता है और वो स्लोली वांग जी के पास अपने नन्हे कदमों से जाता है। इधर वांग जी पी रहा था अब तक विंग को देखते हुए, और वो देखता है कि विंग उसी की तरफ आ रहा है। वांग जी की आंखें बिल्कुल नशीली हो गई थी, वो ड्रंक हो गया था। इधर विंग जाता है और धीरे से वांग जी के पास जाके वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी अपने हाथ को देखता है और विंग धीरे से कहता है काका बस भी करो, कितना पियोगे, आप नहीं पीते हो, आपको नहीं पीना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वांग जी हाथ झटक देता है विंग का और कहता है डोंट टच मी। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है मुझे हाथ मत लगाना। विंग कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आपका विंग हूँ। वांग जी खड़ा हो जाता है और विंग को घूर के देखता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। विंग डर के पीछे होता है।
वांग जी कहता है, तुम कोई मेरे विंग नहीं हो, समझ में आया? तुम मेरे विंग नहीं हो सकते। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने बड़ा किया है। विंग कहता है, मैं वही हूँ। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपका विंग हूँ। काका काका मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, समझ में आया? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर जाऊँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। विंग विंग देखता, विंग कहता, काका मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा। वांग जी विंग की तरफ और बढ़ता है। विंग पीछे होता है। विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता है, ओह, तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे? और वो क्यों? वांग जी थोड़ा सा फेस विंग की तरफ झुकाते हुए बोलता है। विंग क्योंकि छोटा था हाइट में तो विंग डर जाता है और थोड़ा सा पीछे होता है। विंग धीरे से पीछे पीछे होता है। तभी उसका हाम्फू उसी के पैरों में अटक जाता है और विंग अपने हाम्फू पे पैर रख देता है पीछे होते हुए। तभी विंग फंस के गिरने वाला था। वांग जी हाथ पकड़ लेता है और विंग बिल्कुल हवा में लटक जाता है। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए था। विंग कहता, काका क्या क्या आप मेरी बात सुनोगे? वांग जी विंग को अपने पास करता है झटके से और विंग हिट होता है वांग जी से। वांग जी कहता है, तुम्हारी बात जब मैं तुमसे पूछने आया था तब तो तुमने सुना ही नहीं। अब तुम किस हक से और किस मुंह से मुझे अपनी बातें सुनाने वाले हो? तुमसे तो मुझे बात करने का भी मन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूँ। विंग कहता है, क्या करोगे आप कुछ भी नहीं करोगे, मुझे पता है। आप मुझे बहुत प्यार करते हो। वांग जी विंग के हाथ को झटक देता है और उसे पुश करता है। विंग पीछे हो जाता है। वांग जी कहता है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता मैं अब, समझ में आया? जिस समय तुमने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था उसी समय मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया था। विंग ये सुनता है तो बहुत बुरा लगता है उसे। विंग कहता, काका ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप मुझे बहुत प्यार करते हो। आप मेरे लिए सब कुछ करते हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांग जी विंग के करीब आता है और पूरी बॉटल को एक बार में पी के उसे फेंक देता है। तभी वो टूट जाती है। विंग डर जाता है। वांग जी से टाइट पकड़ के अपने पास करता है और कहता है, रीज़न तुम बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हो। जो तुमने किया है वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। तुम्हें क्या चाहिए था? मैं? सीरियसली? तुम इतने घटिया हो सकते हो? तुम्हारी सोच इतनी घटिया हुई कैसे? मैं ये सोच रहा हूँ, तुमने अपने गगा के लिए ऐसा सोचा? विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता, काका मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग को पकड़ लेता और कहता, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बोल के आया था ना? विंग कहता, हाँ हाँ बोला था, लेकिन मैं करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। वांग जी कहता, हाँ कुछ भी कर सकते हो, ये घटिया हरकत भी। विंग कहता, काका काका मेरी बात सुनो, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और विंग आगे बढ़ने वाला था वांग जी को हक करने के लिए। वांग जी दूर कर देता है और कहता, दूर, स्टे अवे। वांग जी कहता है, मेरे लिए ये सब कुछ किया है ना, कभी भी तुम मुझे पा नहीं पाओगे। बहुत शौक है मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाने का। तुम बस देखो, तुम अब मुझसे बात करने के लिए भी तरसोगे। मेरे करीब मत आना विंग। शादी तो तुमने कर ली है। मैंने कहा था मुझे तुमसे उस तरीके से प्यार नहीं है, उस तरीके से मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। सच कहूँ मुझे शादी नहीं करनी थी, समझ में आया? लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इतनी घटिया हरकत करके मुझसे शादी कर ली। बहुत अच्छा, लेकिन अब मुझे पाने का ख्वाब ही रह जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाला।
और मुझे अफसोस है उस दिन के लिए जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हें बचा के अपने पास लाया था। विंग ये सुनने के बाद अपसेट हो जाता है, उसे बहुत दुख होता है। वांग जी कहता काश कि उस दिन मैं तुम्हारे पास गया ही नहीं होता। विंग विंग कहता काका ऐसा ऐसा मत बोलो। वांग जी कहता चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए वही ना कर दूँ जो तुमने इल्ज़ाम लगाया है। विंग डर जाता। वांग जी कहता पता भी है ज़बरदस्ती का मतलब इस्तेमाल करने का मतलब। अगर मुझे गुस्सा हो गया ना विंग, सारी हदें भूल जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो और वो कर जाऊंगा जो तुमने बोला था, जिस चीज़ का ब्लेम किया है मुझ पर। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे, कोई भी नहीं। इसीलिए अच्छा यही है कि दूर हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है घटिया ओमेगा की तरीके तुमने हरकत की है। वांग जी टर्न होता है। विंग वांग जी के पास आता है और उसे बैग से हक कर लेता। वांग जी विंग के हाथों को अपनी टम्मी पे फील करता है। विंग कहता है ऐसा मत करो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब मैंने इसीलिए किया कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। काका आपकी शादी हो रही थी, मुझे सुनने में आया आपके लिए ओमेगा ढूंढा जा रहा था और मैं आपको खो नहीं सकता, किसी और का होते देख नहीं सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता चला कि आपके पापा ऐसी सज़ा देते ये सब करने पे, और मुझे पता था आप मुझसे शादी नहीं करोगे क्योंकि आप सब कह के गए थे। मैं आपके लिए इतना तड़पा हूँ फिर भी आप आए नहीं, तो समझ गया था आप नहीं आओगे और मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। तभी वांग जी उसे पुश कर देता है और पीछे करता है। विंग गिर जाता है धड़ाम से। वांग जी इतना गुस्से में आ जाता है, वो लड़खड़ा रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हर एक चीज़ तोड़ना स्टार्ट करता है। वो जो भी बॉटल्स थी वो विंग के साइड में तोड़ रहा था। विंग बसता है और अपने फेस पे हाथ रख लेता है, मतलब छुपाता है खुद के फेस को। वांग जी उसके साइड में वो तोड़ता है, उसके ऊपर नहीं। और विंग बस काँप रहा था, वो डरते हुए पीछे होता अपने हाथ के बल और घुस जाता है एक कोने में। इधर वांग जी हर चीज़ को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करता है, जो भी वाज रखे थे या जो भी सामान था उसे फेंक देता है। पूरे रूम में तोड़ फोड़ मचा देता है, क्योंकि वो मना कर रहा था बार बार विंग से। वांग जी का टेम्पर लूज़ हो गया था। वांग जी हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ देता है, पूरे घर की चीज़ों को इधर उधर फेंक देता और विंग डरा हुआ बैठा था। वांग जी गुस्से में आ चुका था। वांग जी सब तोड़ने के बाद लड़खड़ाते हुए विंग के पास आता है। विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग को उठा लेता है एल्बो से पकड़ के। विंग कहता है क्या कर रहे हो काका। वांग जी उठाने के बाद कहता है वही जिसका इल्ज़ाम लगाया था तुमने, तो इसलिए तुमने सब कुछ किया। तो चलो विंग वही करता हूँ। विंग कहता काका बात तो सुनो, मैं आप ही का हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। वांग जी कहता यस मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी विंग को पकड़ के उसके वेल को खींच के निकाल देता है और विंग के बाल बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं क्योंकि वो पिन था विंग के बालों से। वांग जी विंग के बालों से पकड़ के अपने पास करता है और कहता है गेट रेडी। विंग कहता काका प्यार से करो, मैं आप ही का हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। वांग जी कहता है आज तुम्हें पता चलेगा ज़बरदस्ती का मतलब, और फील करोगे कि ये कितना बुरा होता है और इसका इल्ज़ाम लगाने पे तुम्हें क्या फेस करना पड़ सकता है। विंग डरा होता वांग जी उसे खींचते हुए लाता है और उसे बेड के पास खड़ा करता है और वो विंग के बालों से ज़बरदस्ती वो सब कुछ निकाल के फेंक रहा था और विंग को हर्ट हो रहा था। विंग कहता काका आराम से, काका मुझे दर्द हो रहा। विंग का फेस वांग जी देखता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। विंग को इतना प्यारा तैयार किया गया था। विंग की बड़ी बड़ी आइज़ जिसका वांग जी दीवाना था, विंग के प्यारे लिप्स जिस पे वांग जी फिदा था, विंग के हेयर्स जो वांग जी को बहुत पसंद थे। पूरा का पूरा विंग वांग जी को बहुत पसंद था, लेकिन अभी के लिए वांग जी को विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी विंग के कपड़ों को देखता है और डेविल स्माइल देता है। विंग कहता है वांग जी विंग के कपड़ों को पकड़ता है शोल्डर से और उसे खींच देता है और विंग के कपड़े फट जाते हैं। विंग वांग जी को हैरानी से देखता है। विंग कहता काका
वांग जी सारी चीज़ें मतलब खींच खींच के निकालने लगता है। वहीं कहता काका, और वो भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लगता है। वांग जी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वांग जी इधर पूरा नशे में टुन्न हो गया था। उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि उस पर उसका गुस्सा सवार था। वांग जी वही को पकड़ लेता है। वही कहता हाथ छोड़िए काका, ये क्या कर रहे हो, आप ड्रंक हो, आप जब होश में आओगे हम तब कर लेंगे, आपको जो करना है, मेरा हाथ छोड़ो। बट वांग जी पकड़ लेता और वहीं के कमर के पीछे मोड़ देता। वहीं कहता आ काका, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी खींच के कपड़ों को निकालने लगता है और खींचने में वांग जी के नेल्स विंग को लगते हैं और स्क्रैच आती है उसकी स्किन पे। और वांग जी ने टाइट करके हाथ भी मोड़ा था। विंग को ऐसा लग रहा था टूट ही जाएगा और विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी सारी चीज़ों को पकड़ पकड़ के फाड़ रहा था और विंग स्ट्रगल कर रहा था और विंग को सच में अभी डर लग रहा था। वांग जी कहता है यही होती ज़बरदस्ती, तुम फील करो, तुम्हें मज़ा आएगी। इल्ज़ाम लगाने में बहुत मज़ा आई थी ना, तो अब ये ज़बरदस्ती फेस करो, इसमें भी तुम्हें बहुत मज़ा आएगी। विंग कहता प्लीज़ काका। विंग को सच में डर लग रहा था और अजीब भी। विंग ने कभी फेस नहीं किया था, बस नाम सुना था कि होती है, तो विंग को क्या पता कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। विंग कहता काका काका अच्छा, मैं मैं बाद में मैं बाद में आपसे बात करूँगा इस बारे में, मुझे पता है आप गुस्सा हो काका, छोड़ो। बट वांग जी नहीं छोड़ता और वो विंग के कपड़ों को धीरे धीरे करके फाड़ रहा था और विंग की स्किन शो हो रही थी, रिवील हो रही थी। और विंग की बॉडी को वांग जी देख रहा था और उसे बहुत बुरी तरीके से छू रहा था। विंग कहता छोड़ो काका, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी सारी चीज़ों को फाड़ फाड़ के फेंक देता। विंग के पूरे कपड़े उसकी बॉडी पे तो थे लेकिन हर जगह से फटे हुए। कहीं से विंग की कमर दिख रही थी, कहीं से विंग की फ्रंट, कहीं शोल्डर, कहीं कुछ। वांग जी ने ऐसे नोचा था और विंग की पूरी वेडिंग कॉस्ट्यूम ख़राब हो गई थी। विंग डर जाता और ख़ुद को हाइड करता अपने हाथों से क्योंकि वांग जी ने हाथ छोड़ दिए थे। वांग जी विंग को देखता, विंग तुरंत ही टर्न होता और अपने आप को क्रॉस में हाइड करता और कहता काका आप नहीं कर सकते ऐसा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तो छोटा हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैंने गलती कर दी आपको पाने के लिए, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे। विंग पीछे पीछे हो रहा था। वांग जी ड्रंक हालत में विंग की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी विंग के पास आता, विंग हिट होता है वॉल से। विंग कहता काका। वांग जी विंग के फेस को टच करता है बुरी तरीके से। विंग घबरा जाता है। विंग कहता काका। वांग जी कहता हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है तुमसे। समझ में आया? तुमने जो कहना था तुमने कह लिया, और जब मुझे तुमसे पूछना था तुमने कुछ भी नहीं बोला। तो अभी भी अपना मुंह बंद रखो और याद रखना कि अब हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखना। अब तुम मुंह नहीं खोलोगे मेरे सामने अपना। मैं जो चाहे वो करूँगा, जैसे चाहे वैसे करूँगा। विंग डर रहा था। वांग जी गुस्से में आ गया था। वांग जी विंग को पकड़ता और बेड पे फेंक देता। विंग बाउंस मारता। विंग कांप जाता। विंग कहता काका, और विंग पीछे होता है। तुरंत ही अपने हाथों के बल वांग जी पैर पकड़ लेता और कहता भागने की कोशिश बेकार है। मैं चाहिए ना तुम्हें? शौक है ना? चलो ठीक है। पहले मैंने सोचा था तुम्हें खुद के करीब भी नहीं आने दूंगा, फिर सोचा जो ब्लेम किया उसका क्या, आखिर वो भी तो तुम्हें साबित करना होगा। आखिर तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए विंग कि तुमने जो इल्ज़ाम लगाया है वो कैसा होता है, आखिर उसका मज़ा कैसा होता है ना? तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि आगे से तुम याद रखो कि ये कितना ज़्यादा बुरा होता है अगर किसी ओमेगा के साथ होता है। विंग गल्प करता है। विंग कहता है काका मेरा पैर छोड़ो। विंग वांग जी के हाथों पे मारने लगता है, बट वांग जी विंग के पैर को टाइट करके पकड़ी था। विंग कहता छोड़ो। विंग अपने दूसरे पैर से वांग जी के हाथ पे मारने लगता है। वांग जी अपने पास करता है और विंग तुरंत ही स्लाइड हो जाता है वांग जी के पास। विंग कहता काका। वांग जी विंग के ऊपर आता है। विंग कहता काका क्या कर रहे हो काका। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और बेड पे पिन करता है और कहता है शट अप। विंग कहता काका रुक जाओ, मुझे डर लग रहा और गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो,
के लिए ये सब कुछ कर रहा था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। वांग जी विंग के बालों से पकड़ लेता, मतलब एक हाथ से विंग के बालों को पकड़ता है। विंग के सिर में दर्द होता है। वांग जी विंग के बालों को बिल्कुल झंझोर के खोल देता है और विंग के हेयर्स खुल जाते हैं, बट विंग को हर्ट बहुत होता है। काफ़ी सारी पिन चुभ जाती है विंग को। वांग जी विंग के हाथों को पकड़े था तो विंग के जो बैंगल्स है उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करते। विंग के पूरे हाथ रेड हो रहे थे और वांग जी विंग के नेक को टच करता है और उसके नेक को प्रेस करता है। विंग के नेक में जो गहने थे, मतलब कि ज्वेलरी, वो भी विंग को चुभती है और निशान पड़ते हैं। वांग जी विंग के लिप्स को ज़बरदस्ती प्रेस करता है और विंग के लिप्स को बहुत हर्ट होता है। वांग जी झुकता है, वो हमेशा विंग को किस करता था तो ये नॉर्मल था। वांग जी झुकता है, विंग के लिप्स के क्लोज हो रहा था। विंग डरा हुआ था। विंग कहता काका काका नहीं। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसके बाद वो रफ किस करना स्टार्ट करता है और उससे विंग के लिप्स फट रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स को बिल्कुल बाइट कर रहा था बुरी तरीके से और विंग के लिप्स फट रहे थे। विंग को हर्ट हो रहा था। वांग जी के दांत लग रहे थे उसके होठों पे। विंग अपने होठों को दूर करता और कहता काका काका। विंग बोल भी नहीं पा रहा था और वांग जी बाइट करता है बुरी तरीके से और विंग के लिप्स कवर हो जाते हैं ब्लड से। विंग कहता काका मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ रहा था, कहीं उसके शोल्डर को, कहीं उसके नेक को, बट अभी तक वांग जी ने विंग के चेस्ट पे हाथ नहीं रखा था और अभी तक पूरी तरीके से विंग के ऊपर नहीं आया था। वांग जी विंग के लिप्स को ये अभी बाइट कर रहा था और विंग चिल्ला रहा था, विंग को हर्ट हो रहा था। वांग जी बहुत देर तक ये सब कुछ करने के बाद छोड़ देता और वो विंग का फेस देखता। विंग के लिप्स पूरे ब्लड से कवर हो गए थे। वांग जी देख रहा था और स्मिक करता। विंग को इतना बुरा पेन हुआ था, विंग को बहुत बुरा दर्द हो रहा था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है जो कि वांग जी के एक ही हाथ में थे और उसके सिर के ऊपर पिन थे। विंग कहता छोड़ो छोड़ो मुझे। वांग जी टाइट करके पकड़े था और विंग को देख रहा था डेविल स्माइल करके। वांग जी एकदम से विंग के ऊपर आता है। विंग को वेट ही बर्दाश्त नहीं होता है वांग जी का। विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी बहुत रफली विंग के ऊपर आया था। विंग को हर्ट होता है। विंग कहता काका आटो दर्द हो रहा मुझे। वांग जी विंग को स्मिक करते हुए देखता है और उसके बाद धीरे से विंग के जो बचे हुए कपड़े थे उन्हें धीरे धीरे करके अलग करने लगता है उसके शरीर से और विंग चिल्लाता है। विंग कहता काका रुक जाओ काका, आप मुझे देख चुके हो, मैं वही हूँ आपका विंग, पहले जैसा। काका काका आप मेरे काका, मैं आपका हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। काका काका ऐसे मत करो, आराम से करो, हर्ट हो रहा है। वांग जी सुन रहा था और भी उसे गुस्सा आ रहे थे कि बार बार विंग कह रहा है कि विंग उसका है और वांग जी विंग का है और अभी भी विंग को अफसोस नहीं है जो कुछ भी उसने किया है और वो बराबर वांग जी से ये सब कुछ बातें कर रहा है। वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी फाड़ देता है बिल्कुल खींच के और विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है काका मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी से विंग स्ट्रगल करने लगता है और वांग जी भी इस स्ट्रगल को हैंडल कर रहा था और विंग बहुत ज़्यादा हटने की कोशिश करता है वांग जी से दूर, लेकिन वांग जी पकड़ के रखता है। विंग चिल्लाता है। विंग कहता काका। वांग जी ने अभी तक विंग को वैसे छुआ नहीं था, लेकिन अभी वांग जी विंग के क्लोज हो रहा था उसके नेक के और उसके चेस्ट के। विंग देख रहा था। विंग कहता काका काका काका। वांग जी विंग के नेक पे ज़ोर से काटता है और विंग चिल्ला पड़ता है इतनी ज़ोर से कि विंग को ब्लीडिंग होने लगती है। विंग दर्द में चिल्लाता। विंग कहता काका क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बाइट करने के बाद उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा था और वो धीरे धीरे विंग की चेस्ट पे आ रहा था। विंग कहता काका काका क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे नहीं होती है ज़बरदस्ती। वांग जी विंग को कहता पता चलेगा तुम्हें कैसी होती है। विंग डर रहा था। वांग जी जैसे अपना फेस ले जा रहा था। विंग कहता काका काटना नहीं काका, बहुत दर्द हो रहा है काका, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के करीब आता और विंग चिल्ला पड़ता। वांग जी विंग को पकड़ लेता और विंग अपने हाथ पर चलाता। विंग कहता काका। विंग अचानक से वांग जी को हिट कर देता गलत जगह और वांग जी के
इम्पोर्टेंट सामान पे किक लगती है विंग की और वांग जी पकड़ लेता है उसे टाइट। वांग जी हाथ रखता है, उसे हर्ट होता है। वांग जी साइड हो जाता है, विंग उठ जाता है और वांग जी को धक्का मारता है। विंग धीरे से खड़ा हो जाता है। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग दूर होता है। विंग आसपास देखता है, वो कहाँ छुपे। विंग देखता है बेड। विंग तुरंत ही घबराते हुए विंग बेड के नीचे छुप जाता है। इधर वांग जी अपने आप को संभालता है। एक तो वो ड्रंक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब ब्लरी दिख रहा था। वांग जी धीरे से उठता है, अपना सर पकड़ता है, उसे हर्ट हुआ था। वो आसपास देखता है तो विंग कहीं नहीं था। वांग जी कहता है विंग कहाँ छुपे हो। वांग जी उठता है और लड़खड़ाता है। विंग डरा हुआ था, विंग बेड के नीचे छुपा था, बहुत काँप रहा था। वांग जी इधर उधर जाता है लड़खड़ाते हुए और कहता है विंग। वो वार्डरोब के साइड में इधर उधर विंडो के पास आसपास जो भी टेबल थी उसके इधर उधर चेक करता है, लेकिन विंग नहीं था। वांग जी देख नहीं पाया विंग कहाँ गया। अचानक से वांग जी कहता विंग कहाँ हो तुम, और अचानक से वांग जी गिर जाता वहीं फ्लोर पे। विंग काँप जाता। विंग धीरे से देखता है, वो डरते हुए देखता है वांग जी ज़मीन पे पड़ा था। विंग विंग गल्प करता। विंग कहता आपने ऐसा क्यों किया, मुझे हर्ट कर दिया। मैंने इतना बुरा भी नहीं किया था, मैंने बस आपको पाने की कोशिश की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था आप किसी और से शादी करो। मेरे अलावा मैं अपने काका को किसी को नहीं दे सकता। आपने ऐसे क्यों किया काका। विंग बेड के नीचे रोने लगता है और बहुत बुरी हालत में था। विंग डर के मारे निकल ही नहीं रहा था। इधर वांग जी ज़मीन में पड़ा था, उसके बाद वो धीरे से इधर उधर फेस करता है और वो जैसे दूसरी तरफ फेस करता है टर्न, तभी उसे बेड के नीचे विंग दिखता है जो कि अपना फेस छुपा के रो रहा था। वांग जी को ब्लरी आइज से दिख रहा था। वांग जी को विंग मिल जाता है। वांग जी धीरे से खुद को उठाने लगता है और उठा के बिठाता है। वांग जी स्मिक करता है और कहता ओह तो तुम यहाँ छुपे हो। वांग जी क्रॉल करता है बच्चों की तरीके, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं वैसे वो क्रॉल करते हुए जाता है बेड के नीचे, मतलब बेड के पास, और नीचे झुक के देखता है। विंग रो रहा था। विंग रोते रोते जैसे अपना फेस उठाता है, वांग जी सामने था। विंग अचानक से वांग जी को देखता है और घबरा जाता है। विंग तुरंत ही पीछे होने वाला था। वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता आ तुम मिल चुके हो मुझे। विंग हाथ छुड़ाने की कोशिश करता। विंग कहता काका काका छोड़ो। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बाहर खींचने लगता है। विंग कहता काका छोड़ो मुझे। विंग मारने लगता है वांग जी के हाथों पे और अपने हाथों को छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी छोड़ता नहीं है और उसे स्लाइड करके बाहर निकाल लेता है। विंग कहता काका छोड़ो मुझे। वांग जी पकड़ के बाहर निकालता है और उसकी कमर को टाइट करके पकड़ लेता है। विंग देख रहा था। विंग कहता काका। वांग जी विंग को पास करता और कहता छुपने का फ़ायदा नहीं है, तो छुप लिए तुम, आप रेडी हो जाओ, हमारे बीच वो सब कुछ होने वाला है जो तुम चाहते थे। विंग कहता काका छोड़ दे मुझे। वांग जी उसे उठाने के बाद वो खड़े होने की कोशिश करता बेड पे हाथ रख के। विंग कहता काका छोड़ो। विंग वांग जी को पुश कर रहा था और वांग जी को दूर कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग के हेयर्स को ग्रैब करता है और उसे उठाने लगता है। दर्द की वजह से विंग को उठना पड़ता है। वांग जी धीरे से हाथ रख के बेड पे अपने आप को स्टेबल कर रहा था। 2-3 बार गिरते गिरते बचा और विंग भी अपने आप को बचा रहा था, अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को ऐसे उठाता है और वांग जी भी खड़ा होता है हिलते डुलते। विंग भी खड़ा होता है। विंग वांग जी के हाथों को दूर कर रहा था। विंग कहता काका हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है मेरे हेयर्स में। काका ये आपको पसंद है, ऐसा मत करो। वांग जी विंग को पास करता है और विंग हिट होता है। विंग वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखता है। वांग जी कहता बहुत पसंद है। नहीं, तुम पसंद हो पूरे के पूरे। नहीं, अब पसंद नहीं हो। वांग जी सीरियस होता है। विंग डरता है। विंग कहता काका। वांग जी धक्का मारता है विंग को और विंग के ऊपर आता है। विंग कहता काका ये मत करो प्लीज़। वांग जी स्माइल करता है और कहता
और वो धीरे से वहीं के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है। वांग जी को दूर पुश करने लगता है और वांग जी रुकता नहीं।